हूँ कि खगड़िया का बेटा किशनगंज में लेटा, यानी किशनगंज के भूमि पर आज जो हमें पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्यार मिल रहा है, ये सचमुच खगड़िया के लिए गर्व की बात है। देखिए, कोसी और सीमांचल का एक वो नाम दिलीप जायसवाल, जो कि लगातार तीसरी बार एमएलसी जो है जीत कर आए हैं और इस सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज करने वाले, और वो भी कोसी और सीमांचल के क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले दिलीप जायसवाल इस वक्त हमारे साथ खगड़िया पहुंचे हैं। खगड़िया के गोगरी के उसरी के रहने वाले हैं और किशनगंज को अपना कर्म भूमि बनाए हुए हैं। और किशनगंज ही नहीं, कोसी और सीमांचल के जो है जन जन के नेता कहे जाते हैं दिलीप जायसवाल जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। आखिरकार ये खगड़िया के उसरी से बाहर निकलकर किशनगंज तक की जो दूरी है वो क्या वाकया है, कैसे इतना सफल हो पाया? देखिए, मुझे सबसे पहले तो इस बात का गर्व है, एहसास है कि मेरा जन्म खगड़िया की भूमि पर हुआ है और खगड़िया के लाल होने के कारण मैं जब भी किशनगंज में, जहाँ मैं पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्र में रहता हूँ, कोई भी जब खगड़िया का आदमी वहाँ पर आता है तो मुझे यहाँ का सुगंध, यानी खगड़िया का एक जो अपनापन का झलक है वो दिखाई पड़ता है। और मैं 1990 में उस पूर्वोत्तर क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र में गया था और आज 32 वर्ष करीब हो गए और मुझे बहुत खुशी है कि मानव सेवा और लोगों का दिल जीतकर मैं पूरे सीमांचल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जैसे क्षेत्र हैं, जो अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र हैं, और वहाँ के लोग मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि खगड़िया का बेटा किशनगंज में लेटा, यानी किशनगंज के भूमि पर आज जो हमें पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्यार मिल रहा है, ये सचमुच खगड़िया के लिए गर्व की बात है। बिहार में सबसे अधिक मतों से जो है जीत दर्ज करना, ये कैसे जो है, कितना बड़ा ये चुनौती था और ये कैसे जो है ये आसानी हो पाया? देखिए, मैं जब चुनाव में वहाँ से अपने आप को प्रत्याशी बना और जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था तो बगल में ही तेजस्वी यादव का भी, राजद और कांग्रेस से सभी उम्मीदवार का भी नॉमिनेशन था। लेकिन जितने राजद, कांग्रेस और जदयू, बीजेपी, सभी दल के सीमा को तोड़कर सब लोगों ने फैसला लिया कि हम डॉक्टर दिलीप जायसवाल के साथ हैं। और इस बात का एहसास विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को भी लगा और यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी उनको बोल दिए कि दिलीप जायसवाल के नाम पर हम कोई समझौता आपसे नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत खुशी हुई और एक तरह का ये मेरे लिए चुनौती था कि जब आप पर बहुत लोग विश्वास करने लगें, आपको बहुत सम्मान और इज्जत देने लगें, तो उस इंसान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उसे और भी जिम्मेवार बनने के लिए लोगों ने एहसास दिलाया है। और जब मैं चुनाव में खड़ा होता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि ऐ दिलीप जायसवाल, और अच्छा बनना और जिम्मेवार बनना। और सभी दल के सीमा को तोड़कर वहाँ के अल्पसंख्यक भाई, जो अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र है किशनगंज, अररिया और सीमावर्ती क्षेत्र, सभी अल्पसंख्यक भाई ने खुलकर मुझे वोट दिया, मुझे अपना समर्थन दिया। और यही कारण है कि 24 साल का रिकॉर्ड मैंने पूरे बिहार का तोड़ा और 80% से ज़्यादा वोट मिला। मेरे विपक्ष में जो कांग्रेस थे उनको 180 वोट मिला, जबकि पप्पू यादव, पप्पू सिंह, सारे पप्पू आ गए, जितने पप्पू थे, राहुल गांधी से लेकर सब। लेकिन उसके बाद भी एक वोट अल्पसंख्यक का वो तोड़ नहीं पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सारे मुसलमान भाई वोट देते हैं वहाँ पर, ये सब जानते हुए कि मैं कहाँ और किस संस्कार से जुड़ा हूँ। तो ये दल की जीत नहीं, ये दिल की जीत थी जो मैंने कहा। और उस समय मैं कहता भी था अपने इलेक्शन में, और एक 2 लाइन का गाना भी गाता था मैं
नफरत के नाम पर ना, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, जात पात धर्म नफरत नहीं और न ही सियासत राजनीतिक दल के नाम पर, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर हम वोट मांगते हैं, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। ये मोहब्बत के नाम पर मैं 2014 में जब लोकसभा लड़ा था तो एक उम्मीदवार जो अभी ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो जदयू से खड़ा हुआ था राजद से विधायक से इस्तीफा देकर, और उसने धोखा दे दिया। बाद में कहा इस्लाम खतरे में है, नहीं तो मैं 73-74% अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी में भारतीय जनता का उम्मीदवार से जीत करके 2014 में दिल्ली जाता। तो ये तो इस बात का मलाल है। नहीं मलाल तो मैं तो बहुत आगे चला गया उससे। अब तो लोकसभा और सारे पद से मैं बहुत, मेरा कद बहुत ऊंचा आगे चला गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि अल्पसंख्यक भाई को के भी दिल को जीता जा सकता है। ये मैंने ऐसा नहीं लगता है कि जो है दिलीप जायसवाल जी को एक बड़ी जिम्मेदारी की आवश्यकता है बिहार में कोसी सीमांचल में काम करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी पिछड़ा आज भी है कोसी सीमांचल, अगर बात करें हर साल जो है बाढ़ की जो है विभीषिका के कारण बहुत सारे लोगों को जो है तबाही का मंजर देखना पड़ता है। देखिए, बाढ़ की विभीषिका जो है इसके लिए सरकार, केंद्रीय सरकार भी और बिहार सरकार भी चिंतित रहती है, क्योंकि इससे काफ़ी क्षति किसानों को भी होता है और जान माल की भी क्षति होती है, और सरकार का भी बहुत सारा वित्त प्रबंधन जो है इसके कारण अव्यवस्था फैलता है। इसलिए सरकार खुद भी चाहती है कि इस मामला का हल निकाला जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक बात आई थी कि सभी नदी को जोड़ करके अगर हम बाढ़ के जो नेपाल के तराई से, नेपाल से जो पानी का बहाव बिहार में आता है, और सबसे बड़ी विभीषिका नेपाल के ही पानी का है, क्योंकि नेपाल ऊंचाई पर है, पहाड़ी इलाके पर है। तो हुआ था कि जो एकाएक पानी आता है उसको अगर हम सभी नदी को जोड़ दें तो उसका फ़ायदा मिलेगा कि सभी तरफ से एग्जिट, बाहर निकलने का मौका पानी को मिलेगा। और अभी महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार बहुत ही तेज़ी से काम कर रही है, और हमको लगता है कि आने वाले समय में बाढ़ के विभीषिका से कुछ राहत मिलेगा। और इसके साथ साथ नेपाल से भी बहुत सारा समझौता हो रहा है, जिस कारण से भी बाढ़ की समस्या में कहीं न कहीं हमें रास्ता निकलेगा। कोसी और सीमांचल में भी पलायन जो है बड़े पैमाने पर होते हैं। इस पलायन को क्या लगता है कि रोकने की दिशा में कितना जो है आपकी सरकार जो है काम कर रही है? देखिए, मैं बचपन में एक कहानी सुनता था। एक गांव से 5 बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे, उस गांव से पलायन कर गए। तो लोगों ने वहां के संत को जाकर बोला कि महाराज, हमारे गांव में 5 लोग ही पढ़े लिखे थे, वो पलायन कर गए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि अगर वो पलायन किया तो जहां भी जाएगा अच्छा संस्कार सबको देगा। बिहार के लोग पहले मजदूरी के लिए पलायन करते थे, लेकिन अब बिहार के लोग IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, वैज्ञानिक, टेक्निकल, नेशनल कंपनी के लिए पलायन कर रहे हैं। तो पलायन का सबसे पहले परिभाषा समझना होगा। कोई कहीं का IAS बनकर यहाँ से बिहार सबसे ज़्यादा IAS, IPS देता है, तो अगर IAS, IPS बन के पलायन करता है तो ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल, लेकिन वैज्ञानिक बन के पलायन करता है तो बहुत अच्छी बात है। आज आप पूरे दुनिया में जहाँ जाइए, बिहारी का डंका बजता है, एक बिहारी लाख पर भारी। जहाँ पहुँच गया वहाँ पर बिहारी भारी है। पहले, ये बहुत पहले की बात है, आज से 5-6 साल पहले की बात है, जब यहाँ से पलायन बहुत ज़्यादा मजदूर करते थे। लेकिन अब जो है वो व्यवस्था पर रोक लगा है, बहुत हद तक रोक लग गया है। अब बहुत लोग पंजाब, दिल्ली रोजगार के लिए, छोटे मजदूर लेवल के रोजगार के लिए कम जाते हैं, लेकिन ऊपर लेवल का रोजगार के लिए अगर जाते हैं तो ये तो गर्व की बात है। बिल्कुल, ये गर्व की बात है कि हमारा कोई यहाँ का आदमी APJ अब्दुल कलाम बनता है, हमारा कोई आदमी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनता है, तो ये तो बहुत, हमारा कोई आदमी जयप्रकाश नारायण बनते हैं, तो हम पलायन थोड़े कहेंगे उसको। तो इसलिए जो है पलायन की परिभाषा पहले समझना होगा कि पलायन, अगर कोई पेट भरने के लिए भूखमरी में जाता है तो उसके लिए रोजगार का सृजन होना चाहिए।
लेकिन अभी 75% पलायन जो है हमारा बिहार का, पूरे दुनिया में हम डंका बजाने के लिए जाते हैं। आज मैंने पलायन किया यहाँ से, खगड़िया से, तो आज हम कम से कम 10,000 लोगों को रोजगार दिए हैं और पूरे कोसी और सीमांचल में अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत करने का हमने काम किया है। इसलिए पलायन सब तरह का होता है। तो अब जो वो वाला पलायन जो आप बोल रहे हैं कि भुखमरी और मजदूरी के लिए, उसमें बहुत हद तक रोक लगा है। इन बातों को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि खगड़िया के जो भी लोग मेडिकल के क्षेत्र में किशनगंज आते हैं आपके मेडिकल कॉलेज में, तो आप उनको जो है वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि खगड़िया बीच बीच में आपको आते जाते रहना चाहिए? यहाँ के लोगों की जो भी और भी समस्याएं हैं, या कि यहाँ के लोग जो डेवलपमेंट को लेकर के आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता है? निश्चित रूप से खगड़िया के लिए जब भी कोई बात आती है, हमने अस्पताल में वहाँ एक खगड़िया वार्ड ही बना दिया है। खगड़िया के लोग जो गरीब गुरबा लोग हैं, डेली कम से कम 500 से 600 लोग जाते हैं। खगड़िया से जाते हैं, मानसी से जाते हैं, महसकुट से जाते हैं, बेलदौर से जाते हैं, परबत्ता से, मतलब चारों तरफ, यहाँ तक कि बीरपुर, नारायणपुर, भागलपुर, नवगछिया, इस तरफ से लोग जाते हैं। और अब तो धीरे धीरे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के भी जो रोगी आते हैं वही बोलते हैं कि मेरा घर खगड़िया है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर खगड़िया बोल देंगे किशनगंज जाकर तो हमारा सारा इलाज मुफ्त हो जाएगा। तो यानी खगड़िया एक ब्रांड नेम अभी किशनगंज मेडिकल कॉलेज के लिए बन गया है, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज के लिए। और मुझे भी बहुत खुशी होती है कि एक गरीब कम से कम इतना दूर जाकर किशनगंज के मेडिकल कॉलेज को अपना घर तो मानती है। इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है। और चूँकि खगड़िया में मेरा जन्म हुआ है, तो जो भी संभव है खगड़िया के लिए जरूर हम लोग का जो है प्रयास रहेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोग को भी। और बोलता खगड़िया के आप अच्छे पत्रकार हैं, इसलिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जो कि खगड़िया ज़िले के गोगड़ी के उसरी के ही रहने वाले हैं, और भले ही आज जो है ये खगड़िया में नहीं रह रहे हैं, कोसी और सीमांचल में जो है आम लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की दिशा में लगातार ये काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हाल ही के दिनों में एमएलसी चुनाव में भी बिहार में सर्वाधिक वोटों से जो है जीत दर्ज करने वाले, और वो भी कोसी सीमांचल से, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।